मैं मुन्ना सर आपको वीडियो क्लास में अभी आप सभी छात्रों को स्वागत है। आज मैं पुनः आपके समक्ष संस्कृत व्याकरण के पाठ संधि प्रकरण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, आप जानते हैं कि संधि जो है व्याकरण का एक प्रमुख भाग है और इसी पर संस्कृत का अनुवाद या अनुच्छेद लिखना या पत्र लेखन लिखना आधारित है। तो हम लोग सबसे पहले संधि प्रकरण में संधि की परिभाषा को जानेंगे। आइए हम समझें। बच्चों, हम लोग संधि की परिभाषा को इस प्रकार दे सकते हैं। जब दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में आकर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, एक नया शब्द निर्माण करते हैं, तो वैसे मेल को संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है दो वर्णों का मेल। जैसे विद्या जोरालय बराबर विद्यालय। अगर इसमें हम विद्यालय में संधि के वर्ण को देखें तो विद्या आ और फिर आलय यानी आ जोर आ हम लोग जानते हैं अ जोर आ होता है, अ जोर आ होता है, आ जोर आ होता है। इसी तरह हर्षई जोर हर्षई दीर्घई होता है, हर्षई जोर दीर्घई होता है, दीर्घई जोर हर्षई दीर्घई होता है। तो इस तरह जो है वर्ण जब मिलता है तो उसके द्वारा नए वर्ण का निर्माण होता है। यह नए वर्ण ही संधि कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि संधि के भेद किया गया है। तो संस्कृत में संधि का भी 3 प्रकार हैं। जैसे हिंदी में संधि के 3 प्रकार हैं, उसी तरह संस्कृत में भी संधि के 3 वर्गों में बांटा गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बारी बारी से हम इस संधि के प्रकरण को जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्वर संधि है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में सिलेबस में आपको स्वर संधि को ही पढ़ना है। तो स्वर संधि के बारे में हम बता रहे हैं। स्वर संधि वह संधि है जिसमें स्वर वर्ण मिलकर एक नए रूप धारण करते हैं, यानी नया शब्द बनाते हैं, नया वर्ण बनाते हैं। वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे हम लोगों ने देखा, ऊपर में एग्जाम्पल दिए हैं कि विद्या जोर आलय विद्यालय। इसमें क्या है कि दोनों स्वर हैं, यानी आ जोर आ भी स्वर है और फिर आ जो किया गया है आ भी स्वर है। तो इसी तरह मुनि जोर ईस मुनीस, इसमें हर्षई प्लस दीर्घई है, यानी प्लस के बाद पहले वर्ण के अंतिम वर्ण को देखेंगे और प्लस के बाद वाले जो शब्द वर्ण है उसका पहला वर्ण देखेंगे। यानी हर्षई जोर दीर्घई हर्षई दीर्घई बन जाता है। इसलिए मुनि जोर इस मुनीश होगा। तो मुनीश जब हम लिखेंगे तो दीर्घई हो जाएगा वहां। इसी तरह इति जोर आदि इत्यादि हुआ। प्रह जो उपकार परोपकार हो गया। इस तरह जो है
अब संधि के 7 भेद किया गया है। स्वर संधि के 7 भेद किया गया, संधि नहीं, स्वर संधि के 7 भेद किया गया है। उसमें हैं जो मैं बता रहा हूँ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि, पूर्व रूप संधि और प्राकृतिक भाव संधि। इस तरह हम लोग बारी बारी से अब इन स्वर संधि का जो प्रकरण पर भेद किया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। पहला जो दीर्घ संधि है, इसको हम लोग संस्कृत में कह सकते हैं अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि अ हर्षई हर्षौ री लिरी, यदि इसके बाद आने वाला शब्द प्रथम वर्ण समान स्वर ही होता है तो संधि होने पर वह दीर्घ हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अ है, अ प्लस आ है तो जोड़े तो यह दीर्घ हो गया, आ हो गया, है ना। उसी तरह हर्षई जोड़ हर्षई दीर्घ ही होगा। अगर नदी नदीश है तो नदीश को हम लोग अगर संधि विच्छेद करते हैं तो नदी जोड़ ईस होता है। नदी में दीर्घई की मात्रा है और फिर ईस में फिर दीर्घई की मात्रा है। यह हर दीर्घई मिलकर दीर्घई बना, यानी नदीश हो गया। इसी तरह ऊ जोड़ ऊ दीर्घऊ होगा, हर्षऊ जोड़ दीर्घऊ होगा, दीर्घऊ जोड़ दीर्घऊ दीर्घऊ। कहने का मतलब है कि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वह दीर्घ स्वर बन जाता है। आपको कई एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, उसको आप पढ़ेंगे। फिर अगला है दीर्घ संधि के बाद स्वर संधि के बाद स्वर संधि का जो पहला भेद किया गया था दीर्घ संधि, उसके बाद है गुण संधि। अब गुण संधि क्या है देखिए। गुण संधि में अ या आ के साथ यदि हर्षई दीर्घऊ री लरी वर्ण के मेल होते हैं तो ऐसे मेल में जो संधि का निर्माण होगा वह ए औ अर और अल में परिवर्तन कर गुण को प्रकट करता है, इसलिए इसको गुण संधि के नाम दिया गया है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे अ में अ प्लस हर्षई जोड़ देंगे तो ए बनेगा, आ प्लस दीर्घई जोड़ेंगे तो ए बनेगा। इसी तरह अगर एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, जैसे नर जोड़ इंद्र, नर में अ आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, अब फिर प्लस के बाद हर्षई है, यानी अ में हर्षई अ और हर्षई जोड़ा तो ए बन गया। इसी तरह इसका जो नर जोड़ इंद्र है वह नरेंद्र होगा, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर होगा, महा जोड़ इंद्र महेंद्र होगा। इसी तरह जो है अ उ प्लस हर्षऊ है तो दीर्घऊ हो जाएगा, यानी सभी जो है वह गुण को प्रकट करेगा। नेक्स्ट तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अ आ के साथ ए ऐ और ओ औ मिलते हैं तो ऐ और औ में परिवर्तन कर वृद्धि संधि बन जाता है। यानी यह मिलने से जब दोनों मिले तो वृद्धि हो गया, यानी बढ़ गया। जैसे हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल दें तो सदा जोड़ ए, सदा में दा आ की प्रोनाउंसिएशन है और ए आ जोड़ ए औ हो जाता है, सदैव हो गया। इसी तरह तथा जोड़ ए तथैव हो गया, मत जोड़ एकम मत्यक्यम हो गया, वन जोड़ औषधि वनौषधि हो गया, गंगा जोड़ ओध गंगौध हो गया,
यानी दो दो स्वरों को मिलने से वृद्धि परिवर्तित कर वह वृद्धि में बदल जाता है। चौथा है यण संधि। यण संधि को हम लोग कह सकते हैं इकोनाची, अर्थात जब हर्षई दीर्घई के साथ कोई अनुस्वर होता है तो यह बन जाता है। जब हर्षऊ दीर्घऊ के साथ कोई अनुस्वर होता है तो वह बन जाता है, और जब री के साथ अनुस्वर होता है तो र बन जाता है। इसी तरह री के साथ कोई अनुस्वर होता है तो र बन जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के द्वारा देख सकते हैं, जैसे इति जोरादि इत्यादि, यानी इत प्लस या प्लस दी इत्यादि। इसी तरह अत जोड़ ए जोड़ अत्यधिक हो गया। प्रत्येकम करेंगे तब पर जोड़ ए जोड़ कम, यदि जोड़ अपि यद्यपि हो गया। इस तरह हम लोग एक बहुत से एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल को समझेंगे और उसको बनाएंगे। और पांचवा जो है आपका है ययादि संधि। इसका हम लोग संस्कृत में डिफिनीशन इस तरह दे सकते हैं, योचो अय वाय, या अर्थात ए ओ ऐ और औ के पश्चात कोई भी स्वर आए तो क्रमशः इनके मेल से अय औ आय या आव हो जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझ लेंगे, जैसे नी जोर अनम नैनम हो जाएगा, गै जोर इका गायिका हो जाएगा, या गायिका का हम लोग कर सकते हैं ग प्लस आ ए प्लस ई प्लस का गायिका। तो इस तरह बहुत से एग्जाम्पल यहाँ हम भेज रहे हैं। आप सभी बच्चे इसे कॉपी में नोट करके उसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका संधि प्रकरण में कोई दिक्कत न हो। यहाँ हम लोग संधि के 5 भेद को ही जानेंगे, इसलिए कि आपका जो सिलेबस है उसमें 5 संधि का ही पढ़ना है।